ज़िंदगी एक पैगाम के न्यू पॉडकास्ट में एक न्यू लर्निंग के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड देहरादून की खूबसूरत सी वादियों से आज का लर्निंग पॉडकास्ट। बचपन क्या है? क्या बचपन शैतानी है या फिर नादानी? क्या बच्चे बने रहना ही अच्छा है या फिर हम बड़े ही क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट जिसका नाम ही बचपन है, उसके बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट विद बचपन की याद। क्या दिन थे वो बचपन के, जब ना कोई ज़रूरत थी और ना कोई ज़रूरी था। अगर आपको याद होगा तो बचपन में हमसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल था ना, वो ये था कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। और देखो, जवाब अब मिला है कि फिर से बच्चा बनना है। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। जी हाँ दोस्तों, आज हमें कुछ ऐसा सा ही महसूस होता है, क्योंकि जिस बचपन से हम सब गुजरे हैं ना, वो हर तरह की बुरी भावनाओं से आज़ाद था। छोटी छोटी बातों की नाराज़गी के बाद कभी ना टूटने वाली यारियों की यादों से जो भरा है। बचपन जो है ना, वो यादों की एक खजाने की पोटली की तरह है, जो जब भी खुलती है तो हमारे चेहरों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट छा जाती है, जो डेफिनेटली हमारी ऊट पटांग हरकतों की वजह से ज़्यादा होती है। जैसे कि किसी के बाग के आम या अमरूद उड़ा लेना, किसी के घर की डोरबेल बजा करके भाग जाना, या फिर क्रिकेट खेलते वक्त पड़ोस की आंटी की खिड़की तोड़ देना और कहना कि आंटी, जब नौकरी लग जाएगी ना, तब लगवा देंगे शीशा। जी हाँ, यही हरकतें ना हमारे ज़िंदगी में हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ा देती हैं, क्योंकि इन्हीं हरकतों की वजह से नादानी में ही सही, पर हम किसी के फेवरेट बन जाया करते थे, और शायद आज भी हैं। तो दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक रिसर्च में ये तर्क दिया गया कि बचपन जो है ना, वो एक नेचुरल फिनोमेना मीन्स एक प्राकृतिक घटना ना होकर के एक समाज की रचना है। समाज की रचना इन द सेंस हम कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों को या उनके टीचर्स ने या स्कूल के सिलेबस ने, करिकुलम ने उन्हें कभी भी नेचुरल वे में बढ़ने ही नहीं दिया। हम तो एक अच्छी सोसाइटी और इन्वायरमेंट को बनाने के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर खुद के बारे में ना जानकर इस सोसाइटी की नीड्स के बारे में जानते हैं। देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने बड़ों के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, बस यही सब रह जाता है। और इन सभी के चक्कर में ना बचपन कहाँ गुम हो जाता है, समझ ही नहीं आता है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, वो भारत के बंगाल प्रांत में पैदा हुए थे, जो कि एक बहुत फेमस कवि थे, निबंधकार थे, एक विचारक थे, एक दार्शनिक थे। उन्होंने ना बचपन के बारे में एक बेहद सुंदर बात कही है कि बच्चों को ना नेचर, इस प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करने दिया जाए, उन्हें प्रकृति के साथ घुलने मिलने दिया जाए, क्योंकि प्रकृति से बड़ा शायद ही कोई टीचर या शिक्षक हो। आज मैं आपको बचपन की कुछ स्टेजेस के बारे में बताना चाहती हूँ, और ये ज़रूरी भी है हम सभी के लिए जानना, क्योंकि शायद हम में से कई लोग शादी के प्रोसेस में हों, कई लोग फैमिली प्लान करते हों, तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चों की स्टेजेस कैसे ग्रो करती हैं। तो ऐसे तो कई साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, कई मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से बचपन की कई स्टेजेस बताई हैं। बट हम बेसिकली यहाँ पर आज जीन पियाजे, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनको बच्चों के विकास पर किए गए उनके काम के लिए जाना गया। उन्होंने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की कुछ 4 स्टेजेस बताई हैं, और इन स्टेजेस में उन्होंने बताया है कि बच्चा वक्त के साथ साथ कैसे इन स्टेजेस में एंटर करता है और कैसे रिएक्ट करता है।
तो चलिए बात करते हैं पहली स्टेज, जिसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। यानी कि नाम से जैसे कि इसके क्लियर है, सेंसरी यानी कि सेंसेस, कि बच्चा अपने सेंसेस से ज़्यादा महसूस करता है। सेंसरी मोटर की जो एज होती है ना, वो बच्चे के पैदा होने से यानी कि उसके जन्म से लेकर के 2 साल तक की एज होती है। और इन 2 साल तक के सफ़र को बच्चा पूरा करता है, जिसमें कि वो मीन्स देखता है, सुनता है, छूता है और काटता चबाता भी है, या फिर मैं कहूँ तो अपने बचपन का पूरा मज़ा ले रहा होता है। क्योंकि भाई उसे तो जॉब पर जाना नहीं है, घर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक गोद से दूसरी गोद और दूसरी से तीसरी, बस यही कुछ सिलसिला उसकी ज़िंदगी की इस स्टेज में लगा रहता है। इसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि मामू अभी लोचे का टाइम स्टार्ट हो गया है। घर के बर्तन हो, चम्मच हो, ग्लास हो, फोन्स हो या फिर कोई भी मशीनरी टॉयज हो, सब का ऑपरेशन चालू होने वाला है। कुछ ऐसा नहीं बचता घर में जिसको कि उसने खोल कर ना देखा हो। हमारे बचपन में तो ना लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते थे कि आ गए तोड़ फोड़ की दुकान। क्या दिन थे यार वो, सही में आई मिस दोज डेज। बच्चों को ना ये ऑपरेशंस करने देना चाहिए, उन्हें किसी भी तरीके से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है ना, जो बेचैनी है, जो उत्सुकता है, तो उसे एक्सप्लोर करने देना चाहिए। उनमें जितने कम सवाल होंगे ना, उतने ज़्यादा उनके पास उसके जवाब होंगे। तो लेट देम एक्सप्लोर। अगर हम तीसरी स्टेज के बारे में बात करें तो वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल की स्टेज है। अब ये उसकी प्राइमरी स्कूल जाने की उम्र होती है। अब इस स्टेज पे ना बच्चा पहले की तरह जो घर में टॉयज़ या मशीनरी खोलकर छोटे छोटे ऑपरेशन करता था, अब वो नहीं करता। अब ठोस चीज़ों को छू कर महसूस करता है, वो रीजनिंग करने लगता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कलर्स नेम लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए कहेंगे तो वो फटाफट से कर देगा। इमेजिन करके कोई हाथी या कोई शेर का पिक्चर बनाने के लिए कहेंगे तो वो उसे भी अपनी रीजनिंग लगा करके जैसे तैसे बना देता है। कहने का मतलब है कि जो काम वो आज से पहले नहीं कर पा रहा था, अब वो उसे करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। तो चलिए जानते हैं अब चौथी और आखिरी स्टेज के बारे में, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, जो कि 12 साल से ऊपर की स्टेज होती है। और ये जो एज होती है ना, ये बहुत सेंसिटिव होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा ना केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी डेवलप करता है और अपने आप में एक अलग सा डेवलपमेंट महसूस करता है। उसका झुकाव जो होता है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त विचारों की तरफ ज़्यादा होता है। अमूर्त विचारों को हम कैसे जान सकते हैं कि जैसे कि प्यार है, क्रोध है, दुख है, सुख है, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। तो इनको ज़्यादा सेंसिटिवली एक बच्चा महसूस करने लगता है। वो इमेजिनेशंस की दुनिया में ज़्यादा रहने लगता है। वो दीन दुनिया में चल रहे मुद्दों की तरफ भी ईजिली अट्रैक्ट हो जाता है। और ऐसे कई बदलाव इस स्टेज में होते हैं। तो इसीलिए स्टैनले हॉल, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और एडुकेटर रहे हैं, उन्होंने किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहा है, क्योंकि ये वही स्टेज होती है जहाँ एक बच्चा कहें या फिर आप युवा कहें, वो कई तरीके के विचारों से घिर जाता है। जैसे कि उसमें आपराधिक प्रवृत्ति जो होती है ना, उसका डर बना रहता है। उसे कई बार दूसरों के साथ घुलने मिलने में जो है बहुत दिक्कत होती है और उसके इमोशंस और बिहेवियर में बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हैं। वो किसी भी बात का बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करते हैं कि जो हम कह रहे हैं बस वही सही है। तो ऐसे में ना हमें करना क्या है कि अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देनी है, उनकी बातों को सुनना है। अब चाहे वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उस वक्त के लिए हमें उन्हें सुनना है, क्योंकि बच्चे जब खुद को रिस्पेक्टेड फील करते हैं ना, तो वो सामने वाले को भी सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें उन्हें और उनके विचारों को रिस्पेक्ट फील करानी है। तो आई होप सो दोस्तों कि जीन पियाजे ने बचपन से लेकर के बड़े होने तक की जो 4 स्टेजेस बताई हैं, आप भी उससे कहीं ना कहीं सहमत होंगे कि बच्चा हर चीज़ एक बढ़ती हुई उम्र के साथ सीखता है।
मैं आपको अपने बचपन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब मैं 1.5 साल की थी ना, तब मेरी माँ नहीं रही किसी वजह से। माँ का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन मेरे पास मामा है। और जो बात मैंने बचपन में सीखी थी कि माँ में तो सिर्फ एक बार माँ आता है, लेकिन मामा में 2 बार माँ आता है, जिसका मतलब है माँ जैसा 2 गुना प्यार। तो मेरे बचपन की शरारतें और नादानियाँ मैं और मामा मिलकर आज भी करते हैं। और जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि बड़े होकर भी बच्चा बने रहने में कोई बुराई नहीं है। कुछ नादानियाँ, कुछ गलतियाँ करते हुए सीखते हुए चले, और यही तो ज़िंदगी है ना। और जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप अपनी किसी भी उम्र को बचपन के साथ जीते हुए चलें। नाराज़गियाँ थोड़े पल की रखें और नाते उम्र भर के जिए। बचपन के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। तो दोस्तों, ये था हमारी तरफ से ज़िंदगी के लिए आज का एक छोटा सा पैगाम। एंड आई होप सो कि हम सब ना केवल अपनी ज़िंदगियों को एक बेहतर ज़िंदगी बनाएंगे, साथ ही उसे एक खूबसूरत सा मोड़ देने की कोशिश भी करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगी और मिलते हैं ज़िंदगी एक पैगाम के अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। तो आप हमें अपनी क्वेरीज़ ज़िंदगी एक पैगाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेंड कर सकते हैं, और चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं ज़िंदगी एक पैगाम @gmail.com पर। तो इंतज़ार रहेगा आपकी क्वेरीज़ का।